नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSP का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो PGT इकोनॉमिक्स का है, जिसका पेपर 17/7/2021 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस वीडियो में टीचिंग मेथडोलॉजी के प्रश्न को देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग डोमिनेंट अप्रोच इज आर फॉलोड बाई the theories and practices of teaching learning process, behavior modification, problem solving। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के सिद्धांतों तथा अभ्यासों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उपागम का पालन किया जाता है। तो देखो, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब होते रहता है तो उसमें क्या आता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन तो किया ही जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है ये राइट है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। जब बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व कौन करता है, टीचर ही सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लर्निंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स द चाइल्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी इन देयर रियल लाइफ। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको बच्चा सीखकर अपने रियल लाइफ में परफॉर्म करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अधिगम बच्चों को अपने वास्तविक जीवन में विभिन्न गतिविधियों करने में मदद करता है। तो मतलब कौन सा चीज़ पढ़ने के बाद, इसमें देखो, इसमें दिया मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बच्चे के रियल लाइफ में अप्लाई होता है, तो होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, जब भी आप दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन ही यूज होगा, क्योंकि पैसे आप कैसे दोगे, उससे सामान खरीद लिया और पैसे देने हैं तो आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, साइंस का भी यूज होता है रियल लाइफ में। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइंस का भी यूज होता है। सोशल साइंस का यूज कैसे होता है कि आप जैसे आपको ये समाज में आप रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मौलिक अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सोशल साइंस भी है, साइंस भी हो गया, मैथमेटिक्स भी हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपको रियल लाइफ में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1 2 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन करेक्ट नहीं है उसे बताना है हमें। समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखो, इट इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव लर्निंग बाय ऑल द चिल्ड्रेन। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव लर्निंग पर होता है, सभी बच्चों को सिखाया जाता है प्रभावी ढंग से, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। अब इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल मॉडल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें सभी बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो ये भी सही है। इट इज़ अबाउट माउंटिंग द कॉन्फिडेंस एमोंग द चिल्ड्रेन। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों का जो आत्मविश्वास है, ये बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में होता है। तो हाँ, इसमें बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड भी और नॉर्मल बच्चे भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, पढ़ने के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ती है। ठीक है, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। ये एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है, तो नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर नहीं है। लेकिन इसमें पूछा गया कि आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, इसमें लिखा है इफ़ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड देन एनी चाइल्ड वुड फुली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। टू सेटिस्फाई द एबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल अ टीचर कैन यूज टू सपोर्ट लर्निंग। अब देखो, इसमें बताया गया है कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, यदि विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तो कोई भी बच्चा अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग लेगा। उपरोक्त कथन को संतुष्ट करने के लिए
एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करके अधिगम का समर्थन कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक टीचर है, ठीक है, वो किस चीज़ का प्रयोग करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें क्या लें, इंटरेस्ट ले और सभी भाग लें। ठीक है, तो इसमें लिखा है विजुअल मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स। अगर आप जो एक टीचर हैं वो विजुअल मतलब जो दृश्य सामग्री का प्रयोग अगर करता है क्या करने में कि पढ़ाने में, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और सभी उसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। अब है वास्तविक वस्तुओं के रूप में स्पर्श संबंधी सामग्री। उदाहरण के लिए एक असली आम का उपयोग उसके गुणों को समझाने के लिए करना। जैसे मान लेते हैं ना कि अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल प्रयोग करना क्लास में जिसको स्पर्श करके आसानी से समझा जा सके। जैसे इसमें दिया है आम, अब आम को लिया है हम क्लास में, आम को लाने के बाद बच्चों को बता रहे हैं उसके गुण के बारे में, ठीक है, आम खाने से क्या होता है, इसके कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से इसमें मिनरल, कौन कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो उसमें बच्चा क्या होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ कैन अ स्कूल मॉडिफाई द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट। एक विद्यालय छात्रों के लिए भौतिक वातावरण को कैसे रूपांतरित कर सकता है, मतलब वहाँ का जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसे मॉडिफाई कैसे कर सकता है। तो उसके बारे में बताना है आपको कि द स्टूडेंट हु हैज डिफिकल्टी सीइंग इन ब्राइट लाइट शुड बी सीटेड इन अ प्लेस वेयर डायरेक्ट लाइट इज नॉट फॉलिंग ऑन द फेस। मतलब बच्चों को, अगर कोई बच्चा को ब्राइट लाइट मतलब तेज़ प्रकाश, जो तेज़ रोशनी में देखने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो उसे ऐसा जगह पर बैठा देना चाहिए जिससे जहाँ पर उसकी जो रोशनी है, ठीक है, सीधी रोशनी उसके चेहरे पर न पड़े। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है हमारा, स्टूडेंट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड easily must be given a place away from the corridor, window और door। मतलब आसानी से विचलित होने वाले बच्चों को गलियारे, खिड़की और या दरवाजे से दूर जगह देनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, जब बच्चा डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, मतलब इधर उधर देखते रहता है, अगर मान लेते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, खिड़की जगह नहीं बैठाना चाहिए, दरवाजे के पास भी नहीं बैठाना चाहिए, उसे कहीं आगे वाली सीट पे बैठाना चाहिए जिससे वो क्या हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द विजुअल आर्ट। अब इसमें है निम्नलिखित में कौन दृश्य कला के मौलिक सिद्धांत है। अब इसमें प्रोस्पेक्टिव, बैलेंस, हार्मनी, रिदम। निम्नलिखित में कौन सा दृश्य कला का मौलिक सिद्धांत है, परिदृश्य, संतुलन, सामंजस्य, लय। तो इसमें सभी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। By using different art materials as a means of expression, children should be encouraged to develop a sense of proportion, depth, light, shade, and tactile feeling. Which of the following are those are materials? Pen, color, adhesive। अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विभिन्न कला सामग्रियों का उपयोग करके बच्चों के अनुपात, गहराई, प्रकाश, छाया और स्पर्श संबंधी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला सामग्री है
पेंसिल, रंग, गोंद, तो इसमें सभी है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एजुकेशन शुड बी डैश एंड डैश। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस या और रिस्ट्रिक्टेड, तो रिस्ट्रिक्टेड तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस और कम्प्रीहेंसिव, तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा। कम्प्रीहेंसिव और डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस और रिस्ट्रिक्टेड ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सतत और समग्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट रीडिंग। रीडिंग इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, फॉलो इट्स लॉजिक एंड इट्स प्रीमिसेस। Reading is to be absorbed meaning from the written information or symbols। निम्नलिखित में कौन से कथन पठन के बारे में सही नहीं है। पठन पाठ को समझने में सक्षम होना, उसके तर्क और उसके परिसर का पालन करना है, तो ये तो सही है, ठीक है। पठन लिखित सूचना या प्रतीक से अर्थ ग्रहण करता है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया आपसे क्या कि कौन सा सही नहीं है। अब देखो इसमें से दोनों सही है, तो इसमें क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द मेजर लैंग्वेज एबिलिटी दैट अ टीचर में एसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और कम्प्रिहेंसिव, राइटिंग, एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, छात्रों के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भाषा कौशल एक शिक्षक आकलन कर सकता है। देखो शिक्षक अब सभी इसमें लिसनिंग भी आकलन कर सकता है बच्चे का, स्पीकिंग भी कर सकता है, रीडिंग और कम्प्रिहेंसिव, रिटेन, एक्सप्रेशन सभी आकलन कर सकता है टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द defining feature of inclusion that can be used to identify high quality early childhood program and service is our dash access participation supports। समावेश की परिभाषित अभिलक्षण जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले बचपन के कार्यक्रमों तथा सेवाओं की पहचान के लिए किया जा सकता है। अभिगम, सहभागिता, समर्थन, इसमें सभी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ब्रॉड ऑब्जेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन से बाल अवस्था पूर्व देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य है। अच्छी पोषण दिनचर्या, स्वास्थ्य संबंधी आदतें, स्वास्थ्य अभ्यास तथा स्वयं सहायता कौशल का आत्मसात करें, ये सही है हमारा। प्रभावी संचार के लिए बच्चों को सक्षम करें और ग्रहणशील एवं अभिव्यंजक भाषा दोनों को बढ़ावा दे, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 राइट दोनों हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट शो द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ साइंस। अब देखो इसमें क्या, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प इन फाइंडिंग द हाइट ऑफ माउंटेन। ट्रिग्नोमेट्री हेल्प इन फाइंडिंग द हाइट ऑफ माउंटेन। देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के साथ गणित के संबंध को दर्शाता है। विज्ञान के साथ गणित को। अब त्रिकोणमिति किसी पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में मदद करती है। अब त्रिकोणमिति के द्वारा तो हम पर्वत की ऊंचाई तो निकाल सकते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या यह विज्ञान के संबंध को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। वायु दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो वायु दाब बढ़ने से, अब देखो इसमें वायु दाब ये तुम्हारा साइंस का टर्म हो गया, ठीक, क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन इसमें मैथ भी आ रहा है कि वायु दाब कितना बढ़ा, क्वथनांक कितना बढ़ गया, ठीक है। वायु दाब कितने बढ़ने से क्वथनांक कितना बढ़ जाता है पानी का, तो
ये हमारा क्या है, मैथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो साइंस का संबंध किससे है, मैथ से है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसलिए कौन सा आंसर होगा, केवल 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द एक्विजिशन ऑफ डैश नॉलेज। शिक्षार्थी की समस्या समाधान कौशल डैश ज्ञान के अधिग्रहण पर निर्भर करता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। समस्या समाधान के लिए, अब समस्या समाधान के लिए इसे क्या होता है, मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। मान लेते हैं कोई उसका समस्या हो गई, तो उसमें क्या, मैथ आना चाहिए। गणितीय ज्ञान का अधिग्रहण पर निर्भर होता है समस्या समाधान कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन चिल्ड्रेन स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, by which of the following ways of teacher can present a new language orally to the children। जब बच्चा अंग्रेजी सीखना शुरू करता है तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किस तरीके से बच्चों के मौखिक रूप से एक नई भाषा प्रस्तुत कर सकता है। बच्चों के माध्यम से, मानते हैं एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो इंग्लिश में बोला, दूसरा बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। शुभंकर का उपयोग करके, शुभंकर मतलब कुछ एक शुभंकर बना दिया, ठीक है, उसके द्वारा इंग्लिश सिखा सकते हैं। कठपुतलियों द्वारा, जैसे मान लेते कठपुतली खरीद के ले आए और उसमें जो उसकी में आवाज़ बजा दी स्पीकर टाइप का, तो वो कठपुतली मुंह खोल रही है ऐसे और बोल रही है, तो उससे बच्चा सीख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिमिलरिटी बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। बोथ आर स्टडीड through pragmatic approach, both seek social utility। अब देखो, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज दोनों क्या करते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच को बताते हैं, नहीं प्रगतिवाद उपागम को। सामाजिक उपयोगिता की खोज करते हैं, नहीं खोज कहाँ करता है, सामाजिक उपयोगिता के बारे में अध्ययन करता है। तो इसलिए हमारा ना तो 1 सही होगा ना तो 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following subject comes under the semi-social science branch of social science? Philosophy, साइकोलॉजी, इथिक्स सभी आता है किसके ब्रांच ऑफ सोशल साइंस में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अर्ध सामाजिक विज्ञान शाखा के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक विज्ञान के अर्ध सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is the advantage of expository approach of teaching? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के वर्णनात्मक उपागम का लाभ है। अब देखो, इसमें तो रोट मेमोराइजेशन इज इनकरेज्ड। जैसे ही रोट लर्निंग आ जाएगा तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट डिपेंड ऑन टीचर, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हर समय टीचर पर डिपेंड हो। बच्चों को खुद से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। देयर इज नो स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। अब कोई भी स्कोप नहीं क्रिएटिविटी का, तो ये भी गलत हो गया। तो अब कौन सा सही होगा, यही वाला सही होगा, ठीक है। इसमें क्या है, गेस्टाल्टिक व्यू ऑफ द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट रिजल्टिंग इनटू मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। विषय का गेस्टाल्टिक व्यू छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक मौखिक अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण सहित अपने पर्यावरण के समग्रतात्मक समझ विकसित करने में मदद करता है। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर हमारा। यह बच्चों को हमारे पर्यावरण मुद्दे को समझने के लिए बहुअनुशासिक परिप्रेक्ष्य बनाए रखने में मदद करता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ना तो 1 ना तो 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 1 और 1 2, 1 + 3 हमारा क्या हो गया 4, 1 + 5 6, ऐसे करके क्या है हमारा यहाँ 1 2 1 3 5 विषम संख्या है, उनके योग का परिणाम 2 4 6 8 सम संख्या है। यह कथन आगमन विधि है। आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हमने एग्जाम्पल बताया, फिर उसके बाद हमने बताया कि उसे ले गए रूल की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये बिल्कुल आगमन विधि को दर्शाता है। कक्षा में लाभ और हानि के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक ने पहले क्या किया, सूत्र की घोषणा की, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ाया, तो ये क्या हमारा निगम विधि हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ये कौन सा है हमारा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल बताया, फिर उसके बाद रूल ले गए। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले हमने रूल बताया, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।